Hello friends, welcome to Contra Investing. So this is Gurvinder Malhotra, and before starting this video, this is standard disclaimer. तो जो भी स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे तो these are only for information purposes. So please don't take it as any recommendation. So अपना please consult your financial advisor before making any investment decision. तो आज का वीडियो जो हम लेके आए हैं दैट इज कि कौन से सेक्टर अभी जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो हमें जो जहाँ पे कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है, तो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो आज हम उन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हमें कहाँ कहीं अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा वहाँ टेक्नो फंडा एनालिसिस उनका हम ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे सेक्टर हैं तो उन सेक्टर में हमने लिया है, सबसे टॉप पे हमने केमिकल सेक्टर लिया है, उसके बाद फार्मा एंड हेल्थ केयर, देन राइस एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कुछ स्टॉक हैं तो उनको भी हम ट्राई करेंगे डिस्कस करने का। उनमें हमें कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, बिकॉज लिमिटेड से तीन लिस्टेड कंपनीज हैं जो राइस एक्सपोर्ट में है, तो तीन चार एक आध और होगी। तो मेन तीन कंपनीज हैं। तो और एनबीएफसीज वैसे तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, लेट अस सी ट्राई करते हैं। और कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि टेक्सटाइल पे भी, तो इसको भी एक फिल्ट्रेशन के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे भी कौन सी कंपनीज में भी यहाँ पे निकल के आ रही है हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम केमिकल सेक्टर से। तो हम सिंपल एक फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, ताकि इससे देखिए आपको इस वीडियो से देखिए आइडियाज भी मिलेंगे और यहाँ से लर्निंग भी होगी कि आप खुद से भी कैसे फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक। तो बड़ा हमने इजी एक फिल्टर बनाया है, तो आप भी देखेंगे कि कैसे इतने इजी फिल्टर्स लगा के हम बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने फ़िल्टर जो बनाया है यहाँ पे देखिए, अगर आप नए हैं, स्क्रीनर को पहले कभी यूज़ नहीं किया है आपने, तो इसमें मैं इस स्क्रीन को पहले चलिए सेव भी कर लेता हूँ। लेट अस सी। इसी नाम से हम स्क्रीन को सेव कर लेते हैं, सेक्टर्स इन फोकस। चलिए, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मैं इसको शुरू से आपको सिखाऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे गए, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन राइट करना शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी जो हमने जैसे स्क्रीन राइट की है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ही ले जाता हूँ। तो जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ से आप इसको ओपन मतलब कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन कहाँ से आपको जाना है। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, जब भी हम देखिए कभी स्क्रीन हमने फिल्ट्रेशन करनी है, तो एक हम मिनिमम अपना मार्केट कैप का क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट कैप रेंज में कंफर्ट फील करते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप मार्केट कैप कम भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आप मे बी मिड साइज, मान लीजिए 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज, यहाँ पे एक मिनिमम मार्केट कैप लगा सकते हैं। या उससे भी ज़्यादा, अगर आपको 20,000, 25,000, 50,000, जितना आपको रिस्क कम लेना है तो उतनी मार्केट कैप आपको यहाँ पे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपको रिस्क ज़्यादा चाहिए, ठीक है, आपको स्मॉल कैप में जाना है, तो यहाँ पे आप मार्केट कैप 200-300 करोड़ भी कर सकते हैं, 100 करोड़ की भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 500 करोड़ की मार्केट कैप लेके चलता हूँ, ताकि हमारे पास थोड़ी सी कुछ क्वालिटीज कंपनी निकल के आए, तो जो एटलीस्ट 500 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर हो, जिनका साइज रीजनेबल हो। तो एक हमने मिनिमम सी एक मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि उनकी डेट इक्विटी एक से कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएंगी। तो एक मैंने क्राइटेरिया लगाया है कि जो उनकी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ वो 15 से ज़्यादा होनी चाहिए, और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने एक बीच में एक फिल्टर ये भी बनाया था, अब ये भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें सेल्स ग्रोथ 3 ईयर उसमें काउंट कर सकते हैं, तो वो भी 15% से ऊपर की हम ले सकते हैं। तो एक बार मैं ये नहीं ले रहा हूँ, तो ये इसको हम आगे हमारे जब इसको सॉर्टिंग के थ्रू हम ले लेंगे यहाँ पे, हमारी जब ये इनको फिल्टर लगाने के बाद। तो मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। तो ये क्वेरी जैसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नए लोग हैं जो स्क्रीनर पहले यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा मार्केट कैप ग्रेटर देन 500। तो एक कंडीशन, जब भी मेरे को एडिशनल कंडीशन लगानी है, यहाँ पे एंड लिख देना है। तो फिर डेट टू इक्विटी मैंने लगा दिया एक से कम, तो फिर एंड लिख दूंगा। तो जितनी इतनी मेरे को कंडीशन लगाऊंगा,
तो एंड लगा के मैं ऐड कर सकता हूँ कंडीशन, तो लास्ट वाले के साथ में एंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, रन दिस क्वेरी। तो अभी मेरे पास 400 से ऊपर की ये कंपनीज की लिस्ट आ रही है, तो अब बड़ा मुश्किल है। तो 400 कंपनीज में से अपॉर्चुनिटी ढूंढना, तो मैं जैसे क्या कर रहा हूँ कि केमिकल सेक्टर के ऊपर जाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इंडस्ट्री में। तो यहाँ से केमिकल सेक्टर को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास 26 कंपनीज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, तो जैसे मैंने क्या लगाया था कि 15% से ऊपर की सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एक चीज हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बेसिस के ऊपर, ये हमारे पास ये कॉलम्स मैंने ऐड किए हुए हैं, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कॉलम्स यहाँ पे जाके हम चेंज करना करेंगे भी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस, ये मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ इसका मतलब है। तो अगर हम इसको सॉर्ट करूंगा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी सबसे ऊपर आ जाए, जिसके प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ग्रो हुए हैं। तो ये मेरे पास इस ऑर्डर में कंपनीज आ जाएंगी। तो सबसे ऊपर जैसे अमल इंडिया करके कंपनी आ रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है कि 1700% से भी ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। तो इसकी सेल ग्रोथ भी 83% है, तो दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। तो इसी तरह से आप बाकी की भी जो कंपनीज इसी ऑर्डर में इनकी प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, तो आप वहाँ से टॉप की जो 4-5 कंपनीज को यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा आई है। तो इसी तरह से अगर आप सेल ग्रोथ को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप सेल ग्रोथ के ऊपर क्लिक करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये कंपनीज निकल के आएंगी जो टॉप पे आ रही है। तो इसमें भी अमल तीसरे नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स इंडस्ट्री ऐड हुई है और टेनफैक्स ऐड हुई है। तो ये आप इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम एक दो कंपनीज को यहाँ पे ऐसा एक या एक काम ये कर सकते हैं कि फर्दर इसमें मान लीजिए आपको क्या चाहिए, लेट अस सी, एक चीज मैं उसमें और ऐड करूंगा। तो मान लीजिए एडिट कॉलम में जाके यहाँ पे मैं 3 ईयर की भी मान लीजिए सेल्स ग्रोथ को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेल ग्रोथ 3 ईयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो उस क्राइटेरिया के बेस पे मैं देखूंगा कि कौन सी कंपनीज हैं जिन जो दोनों मतलब एंगल से जहाँ पे जो ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ में तो उसमें ये टॉप पे आ रही है ये कंपनी अमल इंडिया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आ रही थी। तो ये दोनों क्राइटेरियाज में यहाँ पे टॉप मतलब टॉप नंबर पे आ रही है। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं इस कंपनी को। तो उसके बाद बाकी कंपनीज हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। जैसे 3 ईयर, आप 3 ईयर की सेल ग्रोथ के बेस पे देखेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत फिल्टर्स को बार बार चेंज करके अगर आप देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको देखेंगे कौन सी कंपनीज बार बार यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रही है, हर फिल्टर में आ रही है। तो उनमें से 4-5 कंपनीज को आप लेके तो फर्दर उनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी हम लेटस हम करेंगे जब भी टॉप पे जो कंपनीज आ रही हैं दैट इज अमल, एंड देन एथर आ रही है, एंड जो इस क्वार्टर के हिसाब से तो साही सांगवान आ रही है, तो टीजीवी सराग करके ये कंपनीज मान लीजिए यहाँ पे आपने 5-6 कंपनीज ले ली। तो ये थोड़ी कंपनी इंडस, शायद कुछ नई कंपनी चेंज हुआ है, कुछ नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है पहले किस नाम से लिस्टेड थी। कुछ डीमर्जर का केस है या फिर ये कुछ नई लिस्टिंग टाइप कुछ हुआ ऐसा। तो ये अदरवाइज में यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंफ्रा ट्रस्ट, ये इंफ्रा ट्रस्ट करके है ये यहाँ पे। ओके, इसको आप इग्नोर करिए इस कंपनी को। तो इसको छोड़ के आप बाकी 4-5 कंपनीज को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे फिल्टर में टॉप पे जो निकल के आ रही है दैट इज अमल इंडिया। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो इसके फंडामेंटल को अगर आप चेक करेंगे, तो आप चेक करिए तो यहाँ पे देखिए आर ओ सी 36% की, आर ओ ई भी 35% के आसपास की है, डेट बिल्कुल जीरो डेट है। और यहाँ पे दैट इज प्रमोटर होल्डिंग 71% से ऊपर की है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जस्ट 1 मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे को यहाँ पे कहीं मिस हो रहे हैं, या तो क्योंकि मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सी, तो 32% के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रही है कंपनी। तो ये इस तरह से ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसकी ग्रोथ लेटेस्ट चेक करते हैं यहाँ पे।
तो ये देखिए 5 साल, 3 साल और ईयर मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ की ग्रोथ बहुत अच्छी है और प्रॉफिट उससे भी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो स्टॉक प्राइस में भी अच्छी ग्रोथ आई है डेफिनेटली और आरओई भी 9% से बढ़ के 35% हो गई है। और डेट देखिए पहले थोड़ा बहुत था, वो भी अभी जीरो हो गया हुआ है और कैश फ्लो भी अभी पॉजिटिव चल रहे हैं कंपनी के ऑपरेटिंग बेसिस पे और रेशोज बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल तो नेगेटिव में है बिल्कुल ही। और यहाँ पे देखिए इक्विटी बेस देखिए इस कंपनी का इक्विटी भी बहुत छोटी है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर, तो अभी 15,000 के आसपास ही शेयर होल्डर है, कोई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं है। तो अभी स्टॉक बहुत ही मतलब एक छोटी इक्विटी और कम मतलब हाथ में हम बोल सकते हैं कि अभी स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसके जैसे रिजल्ट का देखेंगे तो क्या चेंजेस आया है, यहाँ से 43% था, बीच में ये कंपनी में थोड़ा यहाँ से लॉस में भी गई ये कंपनी, माइनस मार्जिन, तो फिर दोबारा से 32%, थोड़ा सा वोलेटाइल है यहाँ पे ये बिजनेस का नेचर। तो एग्जैक्टली ये काम क्या करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क केमिकल में ये काम करती है कंपनी। तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं इस कंपनी के, तो अदर पैरामीटर्स इसके जो इकोनॉमिक्स सभी बढ़िया लग रही है, तो ये बेस्ट निकल के आ रहा है। तो अदरवाइज अगर आप 3 ईयर के बेसिस पे फर्दर अगर आप यहीं पे यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो एक काम ये भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, थोड़ा सा ये काम आपका इजी भी हो सकता है ग्रेटर देन 15% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर, तो इस तरह से भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर वहाँ आपको चाहिए कि पहले ही आपके पास कंपनीज की लिस्ट जो थोड़ा सा सॉर्ट होके आए आपके पास, तो देन केमिकल। तो अब देखिए तो यहाँ पे आपका काम एक तरह से क्या आसान हो रहा है, आपके पास सिर्फ सिलेक्टेड 4-5 कंपनी निकल के आ रही है। तो इसको आप बड़ा इजीली देख सकते हैं कि आप फर्दर मान लीजिए पी के बेस पे आपने लगाया तो पी में सबसे सस्ती आपको कौन सी निकल के आ रही है, तो उसमें भी अमल इंडिया निकल के आ रही है। और जैसे हमने करंट मार्केट प्राइस टू सेल, तो प्राइस टू सेल में रेफेक्स निकल के आ रही है, लेकिन एक चीज जब मैं प्राइस टू सेल को जब मैं चेक करता हूँ तो आप उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ भी लिंक करिए और इसके बाकी जैसे पैरामीटर्स हैं इसके आर ओ सी आर ओ ई सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से उनका इसके बाकी पैरामीटर जितने अच्छे होंगे तो उसको प्राइस टू सेल उतना ही बढ़िया मिलेगा, उतना हाई मिलेगा। अब आप देखिए ये दो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करने वाली दो कंपनीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मार्जिन कर रही है 32%, तो 32% के अगेंस्ट में इसको जो करंट मार्केट प्राइस टू सेल मिला दैट इज वो 6 का मिला है। तो बाकी अगर केसेस में देखते हैं तो यहाँ पे 26% के अगेंस्ट में 20 का प्राइस टू सेल है, ये बहुत सबसे कॉस्टली लग रहा है ये स्टॉक। तो 10 फैक्ट को भी 23 के मार्जिन के अगेंस्ट में 6 का मिल रहा है, तो बाकी इसको 5 का, तो इसका मार्जिन ही 8-9% का, तो इसका 2 से 3 का अभी प्राइस टू सेल मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी ये कंपैरेटिवली सस्त अभी रीजनेबल लग रहा है इसके, अगर बाकी सभी पैरामीटर को भी हम साथ में लेके चलते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी बढ़िया लग रही है। तो मैंने जैसे यहाँ पे फर्दर फिल्टर लगा के तो ये 4-5 कंपनी हमारे फिल्टर में रह गई हैं, तो ये आप यहाँ से कुछ ना कुछ आइडियाज निकाल सकते हैं। तो इनका फर्दर ग्राफ चेक कर सकते हैं आप, कौन सा आपको यहाँ पे पैटर्न बढ़िया लग रहा है, टेक्निकली कौन सा स्टॉक ठीक लग रहा है। तो दैट इज जैसे मैंने देखा था कि अमल का जो ग्राफ भी अगर मैं देखता हूँ तो पिछले 2-3 साल में ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन अभी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं आया है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया जरूर है अभी 600-700 के आसपास, तो यहाँ से मान लीजिए ब्रेकआउट एक आया है जैसे और पुराने हाई से, तो 500 से अभी 700 के आसपास है। तो इसका जो हाई था ऑल टाइम दैट वाज नियर अबाउट 800 के आसपास। तो ये स्टॉक सभी पैरामीटर्स पे स्टैंड आउट कर रहा है, तो ये स्टॉक अपने आप रडार पे रख सकते हैं और बाकी भी स्टॉक जैसे स्टैनफैक है, फोसैको है, रेफेक्स है। तो ये जो स्टॉक थे सबसे ज़्यादा ग्रोथ में मैंने आपको डिस्कस किया। तो इसके बाद हम सेकंड सेक्टर दैट इज हमारा फार्मा एंड हेल्थ केयर, तो इसमें हमारा क्राइटेरिया यही रखेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक्टर चेंज कर देंगे तो हमारा काम इजी रहेगा इसमें, तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसमें कंपनीज को सिलेक्ट करने में। तो बाय एक मिनट 500, तो ये हमने लगाया, तो यहाँ पे चेक करते हैं
कि हमारे पास सबसे हाई ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी निकल के आ रही है। दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर आप देखते हैं तो सॉरी यहाँ पे ओके 1 मिनट, केमिकल को यहाँ से अभी हटा देंगे, अभी ओनली फार्मा। तो अभी सिर्फ 12 कंपनी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। तो उसमें भी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो हमारे पास यूनिकैम सबसे ऊपर आ रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या कोई ऐसा कोई वन टाइम कोई आइटम तो नहीं है। लेट मी चेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वन टाइम आइटम कोई क्योंकि कुछ ना कुछ इसका यूनिकैम का कुछ डील हुई थी जो मेरे ध्यान में आ रहा है, शायद इक्का लैब के साथ थी। आई आई होप के। तो इस क्वार्टर में नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। लास्ट में माइनस थी लेकिन अभी नहीं है। ओके, नॉर्मल ही चल रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे लॉस था। ओके, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि इसकी ग्रोथ इसलिए ज्यादा नजर आ रही है कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में मार्च में लॉस था। तो ये एबनॉर्मल चीजों को आप स्पेशली आपको कंसीडर करना है। तो कहीं ऐसी एबनॉर्मल आइटम तो नहीं, तो उसको एक्सक्लूड करके तो फिर कैसे ग्रोथ नजर आ रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने ये देखा तो यूनिगैम लैब है आपके पास, वन सोर्स स्पेशलिटी। ये आई थिंक कुछ नेम चेंज हुआ था इस कंपनी का, ये पहले कुछ और कंपनी थी। तो किलिच ड्रग्स करके है, तो ये है सिंकम फॉर्मुलेशन है। तो ये कुछ इसमें से आप 4-5 कंपनीज ले सकते हैं इक्विटी। तो इसमें से एक आध फिल्टर हम किस बेसिस पे, चलिए पी के बेसिस पे चेक करते हैं। या एक यहाँ पे आपको क्या सबसे कि पी से आपको ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा। पी कम हो सकती है लेकिन आप उसको पैग से पैग रेशो के साथ चेक करिए कि उसकी पैग रेशो किसकी कम है। तो इसमें हम पैग रेशो चेक करेंगे तो यूनिकैम, बिकॉज जैसे हमने देखा कि वो लॉस की वजह से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, तो इसकी पैग रेशो इसलिए कम नज़र आ रही है। तो उसके बाद क्लिच ड्रग करके ये कंपनी है, इसकी पैग रेशो बहुत कम आ रही है। और वैसे भी पी देखेंगे तो 27 की है, तो प्रॉफिट ग्रोथ ये 184% की। ये जो पैग रेशियो है, आप अगर जब पैग रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे तो ये एक मैंने क्रिएट किया पैग रेशियो वाई ऑन वाई के बेसिस पे। तो अगर आप स्क्रीनर की जो पैग रेशियो है उसको यूज करते हैं तो वो आपको 5 ईयर की जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसके बेसिस पे आपको ये निकाल के देगा आपका पैग रेशियो। तो मैंने ये क्रिएट किया है, जो मैंने करंट जो ग्रोथ रेट है प्रॉफिट की जो लेटेस्ट क्वार्टर की उसके बेस पे पैग रेशियो निकाली है। तो आप ये पैग रेशियो वाई ऑन वाई करके जब वहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से क्रिएट की हुई एक मैं ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मे बी कल मेरी वीडियो ये भी आ जाएगी कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी रेशोज। तो वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगी। ये देखिए, अब जैसे मैंने ये रेशो क्रिएट कर दी तो मेरे सामने आ रहा है कि सबसे कम पैग रेशो किसकी है। तो आप उन कंपनीज में जा सकते हैं, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, जैसे किलिच ड्रग करके आ रही है कंपनी, सिंकम फॉर्मुलेशन आ रहा है, एक्यूटस केमिकल्स, ये जो एमी ऑर्गेनिक होती थी पहले कंपनी। तो ये वन सोर्स स्पेशल, चलिए इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। ये पहले आई थिंक इसका स्ट्राइड फार्मा, ओके ओके, हाँ मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा था। ये स्ट्राइड फार्मा जो कंपनी थी पहले, तो इसमें भी आई थिंक एबनॉर्मल कुछ आइटम होगी, इस वजह से इसका प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड कर सकते हैं तो जहाँ पे एबनॉर्मल कुछ रीज़न से आपको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो बाकी कंपनीज में जैसे कॉनकॉर्ड बायोटेक, के टॉप की 4-5 कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे यूनिकैम कोई कंपनी अच्छी है, इसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे किलिच ड्रग है, तो किलिच ड्रग को अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स, प्राइस टू सेल 3.8 का है आपका, डेट टू इक्विटी 0.24 है, ये भी कंफर्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15-16% की कर रही है कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग भी 70% के आसपास की है। और इसकी पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे करंटली जैसे मार्जिन किस ट्रेंड में चल रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के, अभी 16% पे है। तो यहाँ से ये देखिए कंसिस्टेंटली देखिए 20 से 30% की ग्रोथ कंपनी दे रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस, सॉरी प्रॉफिट में उससे भी ज़्यादा ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ आई है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रनअप, आई थिंक यहाँ से चार्ट से देखते हैं, ट्राई करते हैं कि पिछले 10 साल में चार्ट ने या 5 साल में कितना रनअप दिया है। तो 100-200 के आसपास के लेवल से यहाँ पे 400 भी
ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है ये स्टॉक। तो ये अगर आप इतना लंबा ग्राफ देखेंगे स्टॉक का, तो 2007 में भी 180 रुपीज के आसपास का प्राइस था। तो यहाँ से एक इतने लंबे कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट यहाँ से ये यहाँ पे फाइनली कंफर्म हुआ करीब करीब जाके। तो ये ब्रेकआउट अभी नियर अबाउट 2 साल पहले ही ब्रेकआउट आया है। तो उसके बाद स्टॉक ने रिसेंटली अभी रिट्रेसमेंट भी दिया। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे के पुराने हाई के आसपास, तो वहां से अब दोबारा से एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, दोबारा से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये इस कंपनी को आप ट्रैक पे रख सकते हैं। और जैसे कॉनकॉर्ड बायोटेक एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो मेरे को ये भी यहाँ पे इसके भी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए मार्जिन ये 42% के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और प्राइस टू सेल इसका 15 का है। थोड़ा सा ये स्टॉक एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, बिकॉज अच्छी क्वालिटी कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, मिड कैप साइज है। और तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसकी भी ग्रोथ यहाँ पे 20% के आसपास की कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। और 20-22% की यहाँ पे आपको आरओई भी मिल रही है, और कैश फ्लो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको। बैलेंस शीट में भी एसेट्स देखिए इंक्रीज हो रही है। तो ये सभी एंगल से ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। तो इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये कंपनी, तो ऐसे 3-4 कंपनीज आप लेके वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी आपको बेटर नज़र आ रही है। तो जैसे यहाँ से किलिच ड्रग और कॉनकॉर्ड बायोटेक, एक दो कंपनीज यहाँ से अच्छी निकल के आई। तो फार्मा सेक्टर में ये दो दो तीन कंपनी को आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलिए इसी जैसे से रिलेटेड एक हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो वहाँ भी जो स्टॉक्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो स्टॉक है। तो अभी इसमें सिर्फ हमारे पास पॉली मेडिकेयर वाई, ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ, 1 मिनट, लेट मी सी कि यहाँ पे वाई दिस इज द रीजन कि हेल्थ केयर में। तो मैं यहाँ पे अभी एक बार क्या करूँगा, एक बार ये हटा देते हैं, हेल्थ केयर में हम जाएंगे हॉस्पिटल्स। लेट मी सी हेल्थ, ओके आई थिंक हेल्थ केयर एक इक्विपमेंट मेरे से सिलेक्ट हो गया। चलिए हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और मुझे चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये अभी भी नहीं, आई थिंक हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं मेरे को। 1 मिनट, मेरे को हॉस्पिटल वाला चाहिए, हॉस्पिटल। 1 मिनट, एरोस्पेस डिफेंस। आई थिंक ये फार्मा में ही कवर नहीं होगा। 1 मिनट, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया हमारा। एंड जस्ट अ मिनट, हाउस होल्ड हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। क्या रीज़न है कि यहाँ पे क्यों मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको एक बार हम चलिए इग्नोर करते हैं। चलिए अगर हमारे कुछ आता है कि मैक्स हेल्थ केयर निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे डाउट है कि ये स्क्रीन या तो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स तो काफ़ी यहाँ पे कुछ स्टॉक हैं जो 15% से ऊपर। ओके, लेट मी दोबारा से भी ट्राई करते हैं। 1 मिनट, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हमें लग रहा है। तो एक एक बार एक ट्राई लास्ट करेंगे कि यहाँ पे क्यों हमारे पास स्टॉक नहीं आए निकल के। हेल्थ केयर सर्विसेज 3 कंपनी निकल के यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद आईटी हार्डवेयर, हेल्थ केयर इक्विपमेंट सप्लाईज में तो हमारा निकल गया था पॉली मेडिकेयर। चलिए लेट अस सी क्यों हमारे पास वो हॉस्पिटल वाले स्टॉक यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट लग रहा है। या हम कुछ कम ऐसे करूँगा मैं। Let- ये सभी एक बार मैं फिल्टर हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी हेल्थ केयर सर्विसेज को सिलेक्ट, जैसे मैंने किया हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें हम ही मैंने यहाँ पे सारी एक बार जो अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। 1 मिनट, या तो
चलिए एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन करते हैं। तो ये मैंने हॉस्पिटल सेक्टर को ओपन किया। चलिए तो उसको स्क्रीन से हम छोड़ देते हैं एक बार। तो ये हमारे पास सेक्टर निकल के आ गया। तो यहाँ पे मैं क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ के बेस पे अगर हम देखेंगे तो जैसे लोटस आई निकल के आ रहा है। लेकिन ये मेरा पर्पज़ ये था कि ये छोटी कंपनी निकल जाती है, तो यहाँ से हॉस्पिटल से अभी कोई इंडस्ट्री मेरे पास कोई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये हॉस्पिटल के नाम से आई थिंक ये सेक्टर है यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे 733% की ग्रोथ, लेकिन सेल ग्रोथ सिर्फ 5-6% की है। तो हम क्या करेंगे, तो सेल्स ग्रोथ को भी लेके देखते हैं। तो यहाँ पे भी लेकिन वो कंपनीज बहुत छोटी निकल के आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि कंपनीज को, जो छोटी कंपनीज को हम मार्केट कैप के ऊपर हम फिल्टर नहीं लगा पा रहे। तो ये हो रहा है हमारे पास 733। तो उसके बाद हम देख लेते हैं तो कौन सी कंपनीज थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज हमारे पास पीछे आ रही है। तो जैसे उसमें अपोलो हॉस्पिटल इस करंट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे, तो जो अच्छे साइज के जो कंपनीज है उसमें से अपोलो हॉस्पिटल निकल के आ रहा है, कृष्णा इंस्टीट्यूट आ रहा है, मैक्स हेल्थ केयर आ रहा है, रेनबो चिल्ड्रन क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ रेनबो चिल्ड्रन आ रहा है। तो और साथ में हम 3 ईयर वाला भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3 ईयर में लेट अस सी 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। ये 1 मिनट, चलिए वो हमारे यहाँ पे कॉलम में फिट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस, तो अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जैसे लोटस आई, तो आप जो छोटी कंपनीज में इंटरेस्टेड है तो वो इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे टॉप में आ रही है लोटस आई हेल्थ केयर आ रही है, असरफी हॉस्पिटल निकल के आ रहा है। तो ये एक तो बड़ी छोटी कंपनी है, यहाँ से 150-200 करोड़ की मार्केट कैप वाली। तो दैट यू कैन एक्सप्लोर दिस आल्सो। चलिए हमारे अभी फिल्टर में आ ही गई है। तो उसके बाद जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं ग्रोथ में, तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल है, कृष्णा किम्स करके कृष्णा इंस्टीट्यूट करके आ रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल को हम देख लेते हैं। किम्स तो ये हमारा आई थिंक वो एक लेबोरेटरी टाइप का तो वो बिजनेस है। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए ये देखिए, पिछले आई थिंक 1 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा था ये स्टॉक। तो अभी एक यहाँ पे ये आप कप एंड हैंडल टाइप का एक ब्रेकआउट यहाँ पे बोल सकते हैं। एक यहाँ पे एक डिप आई, तो यहाँ पे फिर रिकवरी आके तो यहाँ पे कप हैंडल बन रहा है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट तो 7400 के आसपास का इसका जो हाई है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर जैसे ये स्टॉक भी हम देख सकते हैं, तो ये भी अच्छा कर रहा है। तो अपने ब्रेकआउट के बिल्कुल ऊपर खड़ा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें आ चुका हुआ है। तो ये एक दो स्टॉक है जहाँ पे अच्छा ग्रोथ भी है। जैसे इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये हमारे पास जब 3 स्टॉक निकल के आए थे जो हेल्थ केयर और डायग्नोसिस सेक्टर से रिलेटेड, तो उसमें थायरो केयर, मैक्स हेल्थ केयर और विम्टा लैब। तो सबसे टॉप में विम्टा लैब भी अच्छी कंपनी है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो दिस वन, तो इसमें लेकिन टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं आपको सपोर्ट पे नज़र आए स्टॉक, तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट है तो मे बी उसके आसपास कहीं ट्राई कर सकते हैं। 399 के आसपास एक सपोर्ट है, तो ये आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा लीजिए। तो ये हमने हॉस्पिटल सेक्टर में देखा, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, विम्टा लैब का थोड़ा चार्ट खराब है। और फार्मा में जैसे कॉनकॉर्ड था हमारा, और एक तो कंपनीज हमने देखी थी फार्मा सेक्टर में भी। तो वो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो इसके बाद हम तीसरा सेक्टर जो है, तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे ना रिसेंट में जैसे ये जब इसराइल और ईरान की ये लड़ाई चल रही थी, जब जैसे ही सीज फायर हुआ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रैली हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज काफ़ी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से हमारा जो राइस है वेस्ट एशिया में। तो यहाँ पे चलिए ये इस सेक्टर में सिर्फ 3 कंपनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेक्टर की हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो 3 कंपनी है उसकी अलग से हम एक कंपैरिजन बना लेते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ये मुझे बड़ा स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो इसमें KRBL है, और एक LT फूड कंपनी है, और एक इसमें चमन लाल सेतिया करके कंपनी है। तो मैंने इन तीनों को जैसे स्टडी किया,
तो चलिए हम देखते हैं क्या कौन सी कंपनी निकल के आ रही है सबसे बढ़िया। तो तीनों की अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप एलटी फूड्स की है, सेकंड नंबर पे केआरबीएल है, और आपका चमन लाल सेठिया जो है दैट इज सबसे छोटी कंपनी है। तो वैल्यूएशन में पी वाइज देखते हैं तो आपका एलटी फूड सबसे महंगा है और केआरबीएल आपको सबसे सस्ता नज़र आ रहा है। तो चलिए बाकी पैरामीटर जैसे आरओसी में थोड़ी सी इसकी सबसे कम आरओसी है, तो एलटी फूड इसमें सबसे टॉप पे आ रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी कम है केआरबीएल की। तो इसके बाद हम बाकी पैरामीटर में जाएंगे तो डेट इक्विटी सबसे कम केआरबीएल की है। तो ये यहाँ पे इसका ये पॉइंट अच्छा है, और इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी 60% है, और तमन्ना सेठिया की 74% और एलटी फूड की 51% है। और मार्जिन में केआरबीएल के मार्जिन सबसे ज़्यादा है 12% के। तो जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे कम है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये एनुअल ग्रोथ है यार, इनकी 10 से 11% की, इसकी 4% के आसपास है। और यहाँ पे जो मैंने ईयर ऑन ईयर, और एक चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप चेक करते हैं तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे केआरबीएल की सबसे बढ़िया आई है। ये देखिए सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है ये लेटेस्ट। तो एक क्वार्टर की जो इस क्वार्टर में आए हैं रिजल्ट, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% की आई है। तो इस एंगल से मेरे को ये स्टॉक काफी बढ़िया लग रहा है। और अगर हम केआरबीएल इनका चार्ट देखते हैं एक एक करके, चलिए चार्ट ओपन करेंगे। अगर इसका आप चार्ट करेंगे, चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन है लंबा, करीब 9-10 साल के आसपास का, ये आप मान सकते हैं। ये देखिए 2016 में भी ये 300 के आसपास था, तो अभी रिसेंट एक ब्रेकआउट आया यहाँ से 300 के ऊपर। तो करीब 9 साल का आई थिंक ये एक कंसोलिडेशन है इस स्टॉक में। तो ये इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और बाकी पैरामीटर हमने जैसे चेक किए, तो और अगर आप एल टी फूड देखते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट पे चल रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम अभी फ़िलहाल एलटी फूड में आपको ज़्यादा नज़र आएगा शायद। तो अगर आप चमनलाल सेतिया को देखते हैं तो वहाँ भी एक ऑलरेडी तेजी में ही था वो स्टॉक, अप ट्रेंड में चल रहा था। तो ये भी एक फ्रेश, जैसे एक गिरावट आई थी मार्केट में, उस गिरावट के बाद दोबारा से यहाँ पे रिवर्सल के बाद एक यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट के लिए इस लेवल से आई थिंक ये फिर रेडी है। तो 400 का आसपास इसका पुराना जो हाई है, मे बी आप इसमें देख सकते हैं अभी। तो लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे बेस्ट यहाँ पे केआरबीएल लग रहा है, क्योंकि उसके जो रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। तो जैसे इतने 10-10 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मे बी यहाँ पे आपको अच्छी रिटर्न बन सकती है। और जैसे पीई भी इसकी सबसे कम है अभी, वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। तो ये सेक्टर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, और 3 ही स्टॉक है, आपको तो ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी है कि कौन सा स्टॉक लें। तो जो एक आध आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें जा सकते हैं। एनबीएफसी आई थिंक हमने पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आई थिंक उसमें देख सकते हैं। और टेक्सटाइल के ऊपर भी हम एक फिल्टर चलिए एक रन करके देखते हैं। जैसे हमने सिमिलरली जो हमने और अपने बाकी सेक्टर्स के लिए जैसे हमने स्क्रीनर रन किया, तो इसके लिए भी हम टेक्सटाइल के लिए रन करेंगे। उसमें कौन सी कंपनी जो है अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट कर रही हैं, तो वो हम यहाँ से कोशिश करेंगे निकालने की। टेक्सटाइल, जस्ट अ मिनट, टेक्सटाइल एंड एपरल, तो ये हमारे पास कुछ कंपनीज निकल के आ रही हैं यहाँ पे मार्केट कैप का। चलिए, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल और प्रॉफिट ग्रोथ हमने 15% की लगा दी है यहाँ पे। तो इसके बाद ये देखिए अभी कौन सी कंपनी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो ये आयुष, आयुष आर्ट थोड़ी मेरे कंपनी अननोन लग रही है फर्स्ट टाइम आई थिंक। ये कोई एसएमई कंपनी तो नहीं है, ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है। लेट मी सी, इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो रेगुलर आ रहे हैं, नहीं इसमें कुछ हाफ ईयरली, ये एसएमई कंपनी है। तो एक मैं काम क्या करूँगा यहाँ पे, एक चीज और आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एसएमई कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है, जैसे क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टिकट साइज बड़ा रहता है, तो हर रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे मतलब 2-2.5 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो हर इन्वेस्टर वहाँ इतना अमाउंट बियर नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी। तो इसलिए मैं नॉन एसएमई कंपनीज जो हमारी
उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे टेक्सटाइल के ऊपर हम दोबारा से एक बार फिल्टर लगाएंगे तो कौन सी कंपनी निकल के आ रही है। तो ये 6 कंपनी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वीटीएम करके कंपनी है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो स्टॉक प्राइस भी ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, ये अपने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। तो इसमें भी आप अगर थोड़ा सा इसमें अप्लाई करेंगे फिल्टर्स को, तो पी के बेसिस पे या पैग रेशो जैसे हमने यूज़ किया था पैग रेशो, तो सबसे कम पैग रेशो भी बीटीएम की ही निकल के आ रही है। तो उसके बाद फेज 3 निकल के आ रहा है, उसके बाद वॉयस पेपर एक बहुत, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये जैसे वॉयस पेपर है, बहुत छोटी मार्केट कैप भी कम है, और अगर आप चेक करेंगे तो इनकी इक्विटी भी बहुत कम है। तो ये इलिक्विड टाइप के स्टॉक रहते हैं। जैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी चेक करेंगे तो सिर्फ 5000 है। तो थोड़ा सा ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। देखिए, जो स्मॉल कैप बिल्कुल छोटी मार्केट कैप वाले स्टॉक होते हैं और जहाँ पे इक्विटी आप देखेंगे तो बहुत कम रहती है, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग अवॉइड करके थोड़ी सी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी छोटी पोजीशन बनाइए, बहुत बड़ी पोजीशन मत बनाइए वहाँ पे, तो ताकि आपको बाय सेल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जैसे इन कंपनीज में अगर आप देखेंगे फेज है, तो अगर आपको जाना है, जैसे इसमें पर्ल ग्लोबल करके जो कंपनी है, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगती है कंपनी। तो बाकी कंपनीज थोड़ी सी अगर आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, तो मेरे को इनमें से बेस्ट जो कंपनी लगती है, मे बी अगर आप फिल्ट्रेशन करेंगे थोड़ा बहुत उसमें अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे फेज 3 करके कंपनी है। तो इस ये भी अच्छी कंपनी, चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी आरओसी जैसे 11 और 10% की है, और डेट इक्विटी 0.43 की है। इसका अगर ग्रोथ पैरामीटर्स यहाँ पे चेक करेंगे तो 17, 9 और 23। तो इसके कंपैरिजन में चलिए पर्ल ग्लोबल को अगर आप चेक करते हैं तो ये देखिए, इसकी जो आरओसी वगैरह सबसे अच्छी लग रही है मेरे को। ये 20% से ऊपर की आरओसी है यहाँ पे, और प्रमोटर होल्डिंग देखिए 60% से ऊपर की है, और प्राइस टू सेल सिर्फ 1.5 है, तो मार्जिन भी 8% से ऊपर के हैं। और इसका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखते हैं, ग्रोथ तो 20-22% से ऊपर की, और रिसेंट 30% की ग्रोथ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% से ऊपर की आ रही है पिछले 3 और 5 साल की, और रिसेंट भी। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, और काफ़ी ये स्टॉक मैंने आई थिंक 200-300 के लेवल से हमारे क्लाइंट को हमने ऑलरेडी पहले रेकमेंड भी किया था। तो लेकिन अभी भी ये स्टॉक देखिए इसकी पी कितनी है, तो पी 30, थोड़ी सी अभी पी ज़्यादा हो गई है। तो अभी बैक मतलब 1-2 साल पहले वहाँ पे जब हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया था, तो उस टाइम इसके वैल्यूएशन बहुत ही मतलब चीप थे, तो उस टाइम पे हमने रेकमेंड किया। तो ये रेशोज भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक की बहुत ही ज़बरदस्त रेशोज है। तो चार्ट को अगर हम देखना है तो चार्ट देख सकते हैं, तो पिछले ये देखिए काफ़ी लंबा टाइम इसने कंसोलिडेशन किया। ये देखिए 2007 से लेके यहाँ तक, ये 2022, तो यहाँ पे हमारी करीब करीब आई थिंक रिकमेंडेशन थी 200 के आसपास, तो वहाँ से 7-8 गुना ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। तो जैसे टेक्सटाइल सेक्टर भी जैसे बांग्लादेश +1 वाला, वो जैसे चाइना +1 का था, तो ये थीम अब प्ले आउट शायद हो सकता है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत अगर बेनिफिट मिलता है तो ये स्टॉक को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक थे डिफरेंट सेक्टर्स से जो हमने डिस्कस किए। जैसे केमिकल सेक्टर्स में हमने डिस्कस किए कुछ नाम, फार्मा में कुछ 1-2 कंपनी निकल के आई अच्छी, और राइस में जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेरे को KRBL सबसे अच्छा लग रहा है। और NBFC में थोड़ा सा मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी। तो अदरवाइज आप ऐसे फिल्ट्रेशन करके देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। देखिए कई बार हम ना सोचते हैं कि पता नहीं कैसे निकलेंगी चीज़ें, तो सिंपली जो कंपनी सबसे बढ़िया ग्रोथ दे रही है, थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है, तो आप उन कंपनीज में जा सकते हैं। कोई ऐसा बहुत और टेक्निकली देखिए थोड़ा सा ट्रेंड ठीक हो, कंपनी का जो स्टॉक का चार्ट ठीक होना चाहिए, तो वो डाउन ट्रेंड में ना हो, कहीं सपोर्ट के आसपास या ब्रेकआउट के आसपास आप ले सकते हैं। तो ये जो आज की हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया, आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो जो हमने आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए, तो आई होप कि इसी तरह की और भी वीडियो जैसे हम कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि एक वीडियो हमारी कल आने वाली है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे हम रेशोज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ रेशो मैंने पैग रेशो का दिखाया, तो ऐसी जैसे मैंने एक वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाई थी, जैसे शुरू किया था एक, तो आप
कैसे बना सकते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड भी मैंने रेशियो क्रिएट किया था। तो इस टाइप से काफ़ी रेशियोज़ मैंने क्रिएट किए हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा जो मैंने रेशियो क्रिएट किया है, और फिर आपको जैसे अब कभी रिक्वायरमेंट लगती है तो आप भी रेशियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। सो मैं यहाँ पे वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।